नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जो अपने आप को पशुओं का मसीहा बताती है, जो अपने आप को पशुओं के साथ हो रहे अत्याचार के खिलाफ आवाज़ उठाने वाली विश्व की सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन अपने आप को घोषित करती है और अपने आप को बोलती है कि हम पशुओं की संरक्षण करते हैं, पशुओं की रक्षा करते हैं और पशुओं पे हो रहे जुर्म के खिलाफ में आवाज़ उठाते हैं और हम पशुओं को बचाते हैं। लेकिन अगर आप थोड़ा गहराई में जाकर इसे देखने की कोशिश करेंगे, जब थोड़े हम लोग गहराई में चल के इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में तहकीकात करेंगे तो हमें इसका मेन मोटिव समझ में आएगा कि आखिर ये मेन मोटिव इसका है क्या, ये क्या चाहती है। तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है इस ऑर्गेनाइजेशन को लेकर कि पेटा जैसी ऑर्गेनाइजेशन जो एक फर्जी ऑर्गेनाइजेशन के तरह ही है, जैसे वो उसी बहुराष्ट्रीय कंपनियों की तरह है जो कि दुनिया में भ्रम फैलाने और पैसा ऐंठने के चक्कर में रहते हैं। हमेशा वही काम ये भी कर रहे हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि ये है क्या और इसकी शुरुआत कब हुई थी। तो पेटा एक ऑर्गेनाइजेशन है जो मैंने बता दिया कि वो अपने आप को पशु के होने वाले अत्याचार के खिलाफ आवाज़ उठाने वाली अपने आप को ऑर्गेनाइजेशन बताती है। इसकी शुरुआत 1980 में अमेरिका से हुआ था और 1980 के बाद इसने बहुत सारे ब्रांचेज अपने अलग अलग कंट्री में, विश्व में अपना खोल रखा है और वहाँ से ये पूरा कंट्रोल जो है वो अमेरिका करता है ये सभी ऑर्गेनाइजेशनों को, सभी ब्रांचों को। तो ये और अभी करंट में बात की जाए तो इसका जो हेड ऑफिस है वो यूएसए में वर्जीनिया में स्थित है और वहीं से हर चीज़ ऑपरेट करती है ये पेटा और विश्व में भ्रम फैलाने का काम करती है। जैसे मैं अगर इस भारत में अगर बात की जाए तो भारत में पेटा इंडिया के नाम से इसका ऑर्गेनाइजेशन चलता है, जो कि आज के डेट में भारत जैसे कृषि प्रधान देश में, जहाँ पे हम लोग 65% से 70% आबादी अभी भी कृषि पे आधारित है और पशुपालन पे आधारित है, उस देश में ये बोल रहे हैं कि दूध बिल्कुल तरीके से बैन हो जाना चाहिए, मिल्क प्रोडक्ट हमको यूज नहीं करना चाहिए, जिससे कि पशुओं को तकलीफ हो रहा है, पशुओं को दिक्कत हो रहा है। मिल्क हम जब निकाल रहे हैं उसे एक तरह से हम तकलीफ दे रहे हैं, दुख दे रहे हैं। लेकिन इसको क्या पता कि इसे दुख नहीं कहा जाता। अगर हम पशुओं को खिला रहे हैं, पशुओं को इतने प्रेम से रखे हैं, उसे प्यार दे रहे हैं, ये अभी समझे ही नहीं है कि हमारे गाँव में, हमारे भारतीय संस्कृति में पशुओं के साथ कैसा बिहेव किया जाता है। हमारे गाय के साथ, हमारे बैल के साथ, हमारे जो भी जानवर होते हैं आसपास, उनके साथ कैसा बिहेव किया जाता है, कैसा बर्ताव किया जाता है। उनको अपने दोस्त की तरह रखा जाता है और दोस्त की तरह ही उसे फॉलो किया जाता है, हर चीज़ किया जाता है जो एक दोस्त को करना चाहिए। और वो भी, हमारे पशु भी एक मालिक को अगर कोई कुछ हानि पहुंचाता है तो वो भी अपने जान पे खेल के उनकी मदद करता है। ये अभी ये लोग नहीं देख पाए हैं। इसीलिए ये भारतीय संस्कृति को मिटाने के लिए ये बोल रहे हैं कि मिल्क को बुरी तरह से बैन कर देना चाहिए, क्योंकि हम मिल्क निकालते वक्त पशुओं को दुख दे रहे हैं। अब हम आपको ये बताते हैं, किसी पौधे को अगर हम लगाए हैं तो उनके संरक्षण के लिए उनकी कटाई करना, उसकी सिंचाई करना, और इसी को ये भ्रम फैलाकर बोल रहे हैं कि जब हम उसे कैंची से काट रहे हैं तो उसे दर्द हो रहा है। अरे उसे दर्द नहीं हो रहा है। जिस पौधे को हम कैंची से काट रहे हैं, छांट रहे हैं, उसे और ग्रोथ करने के लिए। उसी तरह जब हम पशुओं का दूध निकालते हैं, अगर हम पशुओं का दूध न निकालें तो वे इसी तरह मर जाएंगी, वे चिल्लाने लगेंगे कि हमारा दूध निकालो। और इसीलिए हम लोग पालते हैं ताकि हम उनसे कुछ फ़ायदा ले सके और समाज को दे सके। तो यहाँ पे इनका कहना ये है कि पूरी तरह से मिल्क को बैन कर देना चाहिए। डेयरी प्रोडक्ट का कोई भी सामान हमें यूज नहीं करनी चाहिए और इसके बदले हमें यूज करनी चाहिए वीगन मिल्क। वीगन मिल्क के बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे कि क्या होता है, कैसे होता है। हम आपको इस पे डिटेल वीडियो बना के देंगे वीगन मिल्क पे। तो वीगन मिल्क को प्रमोट कर रहे हैं और जो हम लोग का नेचुरल मिल्क है, इस नेचुरल मिल्क को वो सोच रहे हैं कि हटा दिया जाए, इस पूरे भारतीय संस्कृति से ही ख़त्म कर दिया जाए। लेकिन इनको मिल्क पे आपत्ति है। इंडिया में जो मिल्क चल रहे हैं जो, और इन पे आपत्ति नहीं है, जबकि विश्व में बहुत सारे ऐसे, हम बोल सकते हैं कि एक तरह से एक मजहबी किस्म के लोग, मजहबी और मिशनरी लोग जो कि होते हैं कि जो कि विश्व में एक ऐसा भी दिन आता है कि जब लाखों करोड़ों पशुएं एक दिन में
कट जाती हैं, उन्हें काट दिया जाता है और उन्हें उनके मांसों को खाया जाता है। वहाँ पे पेटा कुछ नहीं बोलती, वहाँ पे उस दिन ये चुप रहती है। पता नहीं इसके ऑर्गेनाइजेशन में उस दिन आदमी बचते हैं या सभी चले जाते हैं ऊपर, ये हमें नहीं पता, लेकिन उस दिन तो ये कुछ नहीं बोलती। लेकिन भारत के संस्कृति में, हमारे भारत में दूध को अमृत माना जाता है और दूध हम निकाल के जब यूज कर रहे हैं तो उस पर इसको बहुत ज़्यादा आपत्ति है। अभी पिछली बार मैं रक्षाबंधन में बता दूं, पिछली बार इसने ऐड निकाला था कि मतलब हंसने लायक ऐड है कि पिछली बार रक्षाबंधन में इसने निकाला था कि राखी का त्यौहार आ रहा है और इस पर हमें अपनी पशुओं की रक्षा करनी है, हमें चमड़े का इस्तेमाल नहीं करना है। अबे हरामी, एक तरह से मैं बोलूँगा कि इसके सारे लग रहा है कि पागल ही होते हैं इस ऑर्गेनाइजेशन के। मतलब इसको ये तक नहीं पता कि हमारे राखी में किसी भी लेदर का उपयोग नहीं होता है। हमारे रक्षाबंधन के पवित्र त्यौहार में लेदर का उपयोग नहीं किया जाता है राखी बनाने के लिए। लेकिन ये तो अपना टांग अड़ाने से मानेगी नहीं। और इसको ज़्यादा आपत्ति तब होती है जब कोई हिंदू वेकेशन आए, जब कोई हिंदू की परंपरा, जब कोई हिंदू का त्यौहार है, तभी इसको ज़्यादा दिक्कत होती है। अभी कुछ दिन में ये भी बोलने वाली है जैसे होली दिवाली पे कि मिल्क से बने मिठाइयों को आप बहिष्कार करें, इसे न खाएं। आप देखिएगा थोड़े दिन में ये करने वाली है और वही ये कर रही है अभी। लेकिन वहाँ पे जहाँ पे हम मिशनरी लोग बोल रहे हैं कि लाखों करोड़ों एक दिन के अंदर पशुओं को काट दिया जाता है, अमुक पशुओं को, वहाँ पे ये कुछ नहीं बोलती। और इसके बाद इसका मेन मोटिव हम समझते हैं कि मेन मोटिव इसका क्या है। ये देख रही है कि इंडिया के अंदर मिल्क मार्केट का जो कैप है, मिल्क मार्केट की जो कैपिटल है, वो करीब 11,352 बिलियन की है और इस पूरे मार्केट को ये कैप्चर करना चाहती है वीगन मिल्क के थ्रू और सारे अदर प्रोडक्ट के थ्रू, जो कि हमेशा ये बताती है कि मिल्क से ज़्यादा प्रोटीन इसमें है, मिल्क से ज़्यादा कैल्शियम इसमें है, मिल्क हानिकारक है, ये प्रोडक्ट हमारा लीजिए, ये प्रोडक्ट लीजिए। तो इस मिल्क मार्केट को कैप्चर करना चाहती है। दूसरी बात कि मिल्क मार्केट से हो रहे इकोनॉमिक ग्रोथ को रोकना चाहती है, जो कि ये समझ रही है कि इतना बड़ा जब मार्केट कैप है दूध का इंडिया में, तो उसको अगर हम बैन करा देते हैं किसी भी तरीके से, साल 2 साल 5 साल 10 साल के अंदर, तो इंडियन इकोनॉमी पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा इसका, जिससे कि इंडिया की इकोनॉमी और डाउन जाएगी। और जिससे कि ये अपने ग्रोथ चाहते हैं कि इंडिया की इकोनॉमी डाउन जाएगी, तो फिर उन्हें तो और खुशी होगी इसके। तो इनका मेन मोटिव यही है कि मार्केट को कैप्चर कर लिया जाए, इंडिया की इकोनॉमी को गिरा दिया जाए, जितने भी हमारे किसान, जितने भी हमारे मजदूर, जितने भी हमारे कृषि के लोग हैं जो पशुपालन कर रहे हैं, उनका रोजगार छिन जाए। इनका मेन मोटिव यही है। और हम इनको थोड़ा सा एक सलाह देना चाहेंगे। तो पहले हम इनसे कुछ पूछना चाहेंगे। इसलिए हम ये पूछना चाहते हैं कि तुम्हारा तो ओरिजिन जो है वो अमेरिका से हुआ है, तुम अमेरिका से निकले हो, अमेरिका से अपनी शुरुआत की हो, तो सबसे पहले तुम अमेरिका अपने देश को कंट्रोल करते। अपने देश जो मांसाहार से पूरा 95% आबादी वहाँ की मांसाहार पे टिकी हुई है, उसको पहले तुम मांसाहार छुड़ाते, मांस कटने से छुड़ाते, मांस बिकने से छुड़ाते, उसके बाद तुम दूसरे देशों को ज्ञान देते। लेकिन ये तो तुम में है नहीं, पहले तुम सभी देशों को ज्ञान बांटने के लिए चल दिए हो और तुम्हें खुद पे, अपने पे पहले तो बिलीव ही नहीं है, खुद पे कंट्रोल ही नहीं है कि तुम अपने देश को कंट्रोल कर सको, अपने देश में हो रहे अत्याचारों के खिलाफ आवाज़ उठा सको। तुम्हें तो बस इंडिया में दिखता है, और इंडिया में वो भी दिखता है कि दूध के खिलाफ तुम आवाज़ उठा रहे हो, डेयरी प्रोडक्ट के खिलाफ आवाज़ उठा रहे हो। तो इस सब बातों को हमें ध्यान रखना है, हमें इन सब जैसे ऑर्गेनाइजेशन के चक्कर में नहीं पड़ना है, इस सब ऑर्गेनाइजेशनों का बहिष्कार करना है। और हमें अपने संस्कृति को लेकर, हमें अपनी परंपरा को लेकर जागरूक रहना है कि हमारी परंपरा के साथ कोई खिलवाड़ ना करे, हमारी परंपरा के साथ कोई ऐसी बातें ना करे जिससे हमारी परंपरा को, हमारी संस्कृति को, हमारी भारतीय संस्कृति को ठेस पहुँचे। इसी के लिए मैं ये वीडियो बनाया हूँ कि आप लोग जागरूक हों इन सब विषयों पे जो ये इनका मोटिव है और ये करने वाले हैं। एक तरह से यूएसए देखा जाए तो पूरी तरीके से पूरे विश्व को अपने हाथ में कंट्रोल करना चाहती है, और इसका ही पार्ट ये भी है कि ये दूध मिल्क मार्केट को, इंडिया को टारगेट कर रही है और इसे अपने हाथ में लेना चाहती है। चलिए इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद। आगे वीडियो में हम बात करेंगे वीगन मिल्क का, और उसके बारे में आपको समझाएंगे कि वीगन मिल्क क्या होता है। धन्यवाद।